नमस्कार साथियों, भवती आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं गुलशन पाटीदार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम लोग समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी पर बात करने वाले हैं। सोशियोलॉजी पर हमारा ये पहला लेक्चर है। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे विवाह का अर्थ, विभिन्न समाजशास्त्रियों के विवाह के संबंध में दिए गए मत, विवाह के प्रकार या पद्धतियाँ। यही लाइन हमारे सिलेबस में इंक्लूड करी गई हैं, विवाह की पद्धतियाँ। और अंत में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दी गई है जिस पर जाकर आप पीडीएफ को अवश्य डाउनलोड कर लें, क्योंकि देखिए 3 नंबर वाले आपके जो प्रश्न हैं वो इन स्लाइड से रेडी हो जाएंगे, लेकिन 5 नंबर और 11 नंबर वाले प्रश्नों के लिए आपका जिस कंटेंट की ज़रूरत है वो इस पीडीएफ में इंक्लूड करा गया है। इम्पॉसिबल इज़ फॉर अनविलिंग, अर्थात असंभव केवल उन्हीं लोगों के लिए सत्य है जो कि कार्य करने की इच्छा नहीं रखते। इन लाइनों के साथ इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं विवाह का अर्थ क्या है। विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है उद्वह, अर्थात वधू को वर के घर ले जाना, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे। विवाह मुख्य रूप से एक संस्थान अथवा संस्था है जो कि सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन है, और ये मिलन मुख्य तौर पर यौन संबंधों की स्वीकृति से संबंधित हैं। समाज की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए, उसके आधार को बनाए रखने के लिए एक लड़के और लड़की के बीच कुछ बाधाएं, कुछ अवरोध हमेशा से समाज में रहे हैं, लेकिन विवाह एक ऐसे संस्थाएं हैं जिसके पश्चात वो बाधाएं या वो अवरोध हट जाते हैं और समाज की सुंदरता बनी रहती है। विवाह की परिभाषा न केवल संस्कृतियों और धर्मों के बीच, बल्कि किसी संस्कृति और धर्म के इतिहास में भी दुनिया भर में बदलती हैं। अगर धर्मों की हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए, अलग अलग धर्मों में विवाह को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, समझा गया है। जैसे हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर विवाह को जन्म जन्मांतरों का संबंध माना गया है, जबकि कुछ अन्य धर्मों में विवाह को केवल एक करार माना गया है। संस्कृतियों में भी विवाह बदलते रहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में अनेक संस्कृतियाँ प्रचलित हैं जहाँ पर विवाह के तरीके, विवाह के रीति रिवाज आपको अलग अलग मिल जाएंगे। संस्कृति और धर्म के इतिहास में भी विवाह से संबंधित मत बदलते रहे हैं। प्राचीन समय में हम लोग देखते थे कि एक राजा की अनेक रानियां हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है कि एक पुरुष केवल एक महिला से शादी करता है, और ये हिंदू धर्म में बहुप्रचलित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ये देखते हैं कि विवाह के संबंध में विभिन्न समाजशास्त्रियों के क्या मत रहे हैं। देखिए, जब विवाह के संबंध में अध्ययन चालू हुआ तो प्रारंभिक समय में समाजशास्त्रियों ने विवाह को केवल काम सुख का एक साधन माना, लेकिन आगे चलकर इस मत का खंडन कर दिया गया। खंडन करने वालों में चार्ल्स डार्विन प्रमुख रूप से सामने आए। उनका कहना था कि यदि विवाह केवल काम सुख की प्राप्ति का एक साधन होता तो मानव का अस्तित्व ही संकट में आ जाता, क्योंकि उससे होता क्या कि जब एक स्त्री गर्भस्थ होती और उसको अपने परिवार की और अपने पुरुष साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती तो वो उसके पास उपस्थित नहीं होता, जिससे उस स्त्री और उसके होने वाले बच्चे की जान का खतरा बना रहता और मानव जाति के अस्तित्व पर इससे संकट आ सकता था। इस तरह के तर्कों के साथ इस मत का खंडन कर दिया गया। आगे चलकर जो दूसरा मत प्रतिपादित हुआ उसमें ये कहा गया कि विवाह के अंतर्गत एक पुरुष एक या एक से अधिक स्त्रियों से अथवा एक स्त्री एक या एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करते हैं और आजीवन उनके साथ रहते हैं। ऐसी अनेक जनजातियां हमारे देश में भी हुई हैं जहां पर पुरुषों के अनेक स्त्रियों के साथ संबंध
स्थापित करने की बात सामने आई है। जैसे प्राचीन समय में मैंने आपको अभी बताया था, राजाओं द्वारा अनेक रानियों को रखना। मात्र सत्तात्मक समाज जो हुए, हमारे चैप्टर का, हमारे इस पर्टिकुलर डिस्कशन का वो पॉइंट नहीं है, इसलिए उसमें हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा, कई ऐसे समाज हुए जो मात्र सत्तात्मक थे, जहाँ पर एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह कर सकती थी। वर्तमान समय में ये चलकर एक पुरुष का एक स्त्री के साथ शादी करना सर्वांगीण रूप से स्वीकार्य किया गया है। चलिए हम लोग परिभाषाओं की अगर बात करें तो देखिए, मैंने यहाँ पर इंडिया, फिनलैंड और अमेरिका, तीन अलग अलग जगहों के, तीन अलग अलग देशों के समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को शामिल किया है। मजूमदार एवं मदान लिखते हैं, विवाह में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो विषम लिंगियों को यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती हैं। वेस्टरमार्क, जो कि फिनलैंड के समाजशास्त्री हैं, उनका कहना था, एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ ऐसा संबंध जो इस संबंध को करने वाले दोनों पक्षों को तथा उनके संतान को कुछ अधिकार एवं कर्तव्य प्रदान करता है। WHR रिवर्स, जो कि अमेरिका से हैं, उनका कहना था, जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है। देखिए, यहाँ पर भी अमेरिका के समाजशास्त्री WHR रिवर्स ने यौन संबंधों के नियमन की बात करी है, जबकि वेस्टरमार्क जी का जो कहना है, दोनों पक्षों को तथा उनकी संतान को, तो विवाह का एक उद्देश्य संतान प्राप्ति भी होता है। तो ये मत विभिन्न समाजशास्त्रियों के हैं। अगर आपको विवाह के ऊपर लिखना है तो इनमें से कोई एक या दो परिभाषाओं का उपयोग आप अपनी राइटिंग में कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे विवाह के विभिन्न प्रकारों पर। देखिए, विवाह को मुख्य तौर पर 8 प्रकार में बांटा गया है, जो कि है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। वर्तमान समय में हम लोग केवल 2 तरह के विवाहों से ही परिचित हैं, जो कि अरेंज्ड मैरिज और लव मैरिज कहलाता है। अरेंज्ड मैरिज और लव मैरिज आपके इन्हीं प्रकारों में से एक एक प्रकार है, जिसकी जानकारी हमें वीडियो में आगे मिलने वाली है। चलिए हम लोग एक एक करके सभी प्रकार के विवाहों पर चर्चा करते हैं। पहला आता है हमारा ब्रह्म विवाह। समान वर्ग के सुयोग्य वर से, है ना, समान वर्ग के सुयोग्य वर से कन्या का विवाह करना ब्रह्म विवाह कहा जाता था, जिसे वर्तमान समय की अरेंज्ड मैरिज से आप इसकी तुलना कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर द्रौपदी और अर्जुन का विवाह। देखिए, वर का सुयोग्य होना यहाँ पर ज़रूरी होता था। दूसरा जो विवाह है वो है हमारा देव विवाह। कन्या अपने योग्य वर को पसंद करती थी। कन्या और वर का आपसी सहमति से ये विवाह होता था, जैसे शिव और सती का विवाह। देखने में, पढ़ने में ब्रह्म विवाह और देव विवाह एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन देखिए दोनों में कुछ अंतर है। अब वो अंतर क्या है? ब्रह्म विवाह जो होता था, यहाँ पर वर का सुयोग्यता का पता लगाने के लिए किसी तरह की कोई शर्त रखी जाती थी। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण में बताया, द्रौपदी और अर्जुन का विवाह, जहाँ पर द्रौपदी को पाने के लिए अर्जुन को मछली की आँख में निशाना लगाना था। पहले से द्रौपदी और अर्जुन का विवाह होगा ये तय नहीं था। एक स्वयंवर रखा गया और उस स्वयंवर की कुछ शर्तें रखी गई, और उन शर्तों को जो पूरा करेगा वही सुयोग्य वर कहलाएगा। जबकि भगवान शिव और माता सती के विवाह में ऐसी कोई शर्त सामने नहीं थी। ब्रह्म विवाह का एक और उदाहरण हम लोग भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह, वो भी एक उदाहरण इसका हो सकता है। विवाहों में श्रेष्ठ ब्रह्म विवाह को माना गया है। विवाह का हमारा तीसरा प्रकार है आर्ष विवाह। कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर, देखिए यहाँ पर मूल्य जो है वो सामान्य तौर पे गौदान के रूप में किया जाता है। वर पक्ष वधु पक्ष को एक या एक से अधिक गायें दे देता है,
जो कि कन्या के मूल्य के रूप में स्वीकार करी जाती हैं। इसका उदाहरण है हमारे सामने तिरुपति बालाजी और पद्मिनी का विवाह। विवाह के अगले प्रकारों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा हमारे पास आता है प्रजापत्य विवाह। कन्या की सहमति के बिना ये विवाह करवाया जाता है, जिसमें प्राचीन समय में तो राजा और वर्तमान समय में कन्या के पिता के द्वारा वर का चयन किया जाता है ना। कन्या के पिता वर का चयन कर लेते हैं और कन्या को उसके साथ शादी करनी होती है। अब से कुछ समय पहले तक जब शिक्षा का इतना अधिक प्रचार प्रसार नहीं था, तो इस तरह के विवाह हमारे समाज में सामान्य तौर पर मिल जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में यदि पिता भी वर का चयन करता है तो उसमें कन्या की सहमति ज़रूर ली जाती है। कृष्ण और सत्यभामा का विवाह इसका एक अच्छा उदाहरण हमारे सामने है। नेक्स्ट है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को वर्तमान समय की लव मैरिज के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर परिवार वालों की सहमति के बिना लड़का और लड़की आपस में शादी कर लेते हैं। जैसे कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह, क्योंकि देखिए रुक्मणी जी का हरण करके कृष्ण भगवान लेकर गए थे और तत्पश्चात उन दोनों का विवाह हुआ था। फिर आता है हमारा असुर विवाह। यहाँ पर कन्या को खरीद कर उसके साथ शादी कर ली जाती है। पिछले हम लोगों ने जो तीसरे प्रकार का विवाह आर्ष विवाह देखा था, वहाँ पर कन्या को खरीदा नहीं जाता था। वो एक परंपरा थी जिसमें कन्या का मूल्य देकर, सामान्य तौर पर गायों का दान देकर विवाह किया जाता था, जो कि एक अच्छी परंपरा थी। लेकिन असुर विवाह में कन्या को खरीद लिया जाता है और खरीदने के पश्चात उसको उपभोग की एक वस्तु समझा जाता है। इसका एक क्लोज एग्जाम्पल जो हमें मिलता है वो मिल सकता है राजा शांतनु का सत्यवती से विवाह। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विवाह का जो हमारा अगला प्रकार है वो है राक्षस विवाह। कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण कर लेना या फिर कन्या के पिता को डराना, धमकाना, किसी तरह का दबाव उन पर बनाना और कन्या के साथ विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। जबकि विवाह का जो सबसे निकृष्टतम रूप देखा गया वो है पैशाच विवाह। कन्या की मदहोशी में उसकी गहन निद्रा, उसकी किसी प्रकार की मानसिक दुर्बलता शामिल हो सकती है। कन्या की मदहोशी का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना मुख्य तौर पर पैशाच विवाह कहलाता था। तो ये तो हैं विवाह के 8 प्रकार। मुझे उम्मीद है ये 8 प्रकार आपको समझ आए होंगे। PDF आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम लोग कुछ MCQs अब सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, समाज का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई परिवार का मूल क्या है? तो देखिए बी ऑप्शन तलाक है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि ये निर्माण नहीं, ये तो विध्वंस करता है। फिर है गृह त्याग। जी गृह त्याग भी सही नहीं है, संन्यास भी सही नहीं है, तो इसका हमारा उत्तर बनता है विवाह। विवाह वह सबसे छोटी इकाई है जो कि परिवार का मूल है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने कि विवाह का शाब्दिक अर्थ क्या है? पाणी ग्रहण जो है वो विवाह का शाब्दिक अर्थ नहीं है, इसे आप सिनोनिम मान सकते हैं विवाह का, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में जो 16 संस्कार हैं उनमें एक संस्कार है हमारा पाणी ग्रहण संस्कार, जो कि विवाह का समानार्थी या सिनोनिम है। ठीक इसी प्रकार शादी भी विवाह का सिनोनिम है। मोतीचूर का लड्डू तो हमारे बॉलीवुड गानों में आपने देखा होगा, इस बात का कोई लेना देना है नहीं। तो विवाह का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है उद्वह, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। उद्वह से अभिप्राय वर के द्वारा वधू को अपने घर लेकर जाना, तो हमारा आंसर बनेगा ए। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, विवाह का सबसे उत्तम प्रकार कौन सा है? देखिए विवाह का सबसे उत्तम प्रकार होता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में कन्या के लिए सुयोग्य वर्ग का चयन किया जाता है। इस वजह से ब्रह्म विवाह को विवाह का सबसे उत्तम प्रकार माना गया है। अंतिम प्रश्न है, वर्तमान समय की लव मैरिज क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये मैं आपके लिए छोड़े जाता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह की वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए जब भी लाएं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
थैंक यू सो मच।